हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथ ही साथ आप अपने पठन पाठन में भी पूरी तरह से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का पेपर, ठीक है ना, जो 2027 के एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। पेपर हूबहू देखने को मिलेगा। करना क्या है, आपको वीडियो को 2-3 बार देख लेना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 3 आवर्स टाइम मिलता है आपको। मैक्सिमम मार्क्स 80 होता है, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? 39, ठीक है। 3 सेक्शन में सवाल पूछा जाता है। पहला सेक्शन जो होता है बायोलॉजी का, दूसरा सेक्शन केमिस्ट्री का, और तीसरा सेक्शन क्या होता है मेरे प्यारे? फिजिक्स का, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफ है नहीं। और एमसीक्यू जो होता है ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है ना। क्या करना है? ध्यान से आपको सुनना है। एमसीक्यू जो होता है बायो में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। 9 क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री की बात की जाए तो केमिस्ट्री में आपका 8 पूछा जाता है। कितना सवाल जी? 8 सवाल। अब बच गया बेचारा फिजिक्स में 3 पूछे जाते हैं, ठीक है। इस तरह टोटल मिलाकर देखा जाए तो 20 मार्क्स का एमसीक्यू देखने को मिलता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। 39 सवाल पूछा जाता है ओवरऑल एमसीक्यू और सब्जेक्टिव मिलाकर। देखिए, पहला सवाल बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। आप बनाइए, टेस्ट के रूप में आप इसको ले सकते हैं। चलिए पहला सवाल देखिए। करा चूज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एग्जिबिटेड इन द गिवन डायग्राम इन द गिवन फिगर। देखिए 1 मार्क्स का 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया। बहुत ही आसान सवाल है ना। जो डायग्राम दे दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सा होगा, ठीक है। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होगा, पैरासिटिक होगा, सिम्बायोटिक होगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा। चलिए बताइए सवाल का सही जवाब। तो सैप्रोफाइट्स होगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए दूसरा सवाल क्या है? दूसरा भी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। करा आइडेंटिफाई द गैस दैट इज इवॉल्व एज गैस बबल्स इन द गिवन डायग्राम। डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, है ना। ब्राइट सनलाइट है, पॉन्ड विड है, गैस बबल्स है, वाटर है। अब आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इसमें से आपको बताना है कौन सा होगा, है ना। बबल के फॉर्म में जो आपको निकलता हुआ दिखेगा वो कहलाएगा ऑक्सीजन, है ना। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़िए और एंजॉय करिए लेक्चर को, ठीक है जी। चलिए देखिए, हूबहू एकदम पेपर छपेगा, इसकी पूरी गारंटी है। चलो देखो, चलिए थोड़ा सा जूम छोटा कर लेता हूँ। दिख रहा होगा बिल्कुल, है ना। चलो, करा स्टडी द केयरफुली flow chart depicting cross between the plant having red colored flowers and white color flowers। दिख रहा होगा इस तरह से डायग्राम बना दिया गया है F1 जनरेशन और F2 जनरेशन के बारे में। सेल्फ पोलिनेशन है, फीमेल प्लांट विथ व्हाइट कलर फ्लावर्स, मेल प्लांट्स विथ रेड कलर फ्लावर्स के बारे में दिया गया है। क्लियर। करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट ए और बी के बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है आपको बताना है। क्लियर। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तीसरा सवाल का सही जवाब दीजिए। अगर ए डिपिक्ट्स ऑल द प्लांट्स विथ रेड कलर फ्लावर्स, बी डिपिक्ट्स विथ व्हाइट कलर फ्लावर्स, ए डिपिक्ट्स प्लांट्स विथ रेड कलर फ्लावर्स, व्हाइट कलर्ड फ्लावर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:1। ऑप्शन डी है बी डिपिक्ट्स प्लांट्स रेड कलर फ्लावर्स एंड व्हाइट कलर्ड फ्लावर्स आर इन द रेशियो 1:3, ठीक है ना। इस तरह से आपके ऑप्शन दे दिया गया स्क्रीन पे। आपको बताना है कौन सा सवाल का सही जवाब है। तो देखिए ए डिपिक्ट्स ऑल प्लांट्स विद रेड कलर फ्लावर्स, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है जी। आगे बढ़िए। अगला सवाल चौथा नंबर क्या कह रहा है? ध्यान से आपको सुनना है। क्या करना है? ध्यान से सुनना है। ऑप्शन नीचे देख लीजिए, एक बार डायग्राम को देखा जाए। दिख रहा है? चौथा दिख रहा होगा, चौथा सवाल। चलो थोड़ा जूम कर लेता हूँ।
बिल्कुल, चलिए अब दिख रहा होगा मजे से। चलिए चौथा सवाल कह रहा है लुक एट द फिगर, ऑब्जर्व द लीव्स mimosas have been folded up, which of the following ट्रू एवं द स्टेटमेंट। दिख रहा होगा डायग्राम दो दिया है खूबसूरत सा। कह रहा है कि फोटो प्रिज्म है, फोटोनेस्टी है, थायोमेट्रोप्रिज्म है, थायग्नोमेट्री है। क्या है? ऑप्शन 4 आपके स्क्रीन पे दिया गया, चौथा का बताइए। थायग्नोमेट्री है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए अगला सवाल पांचवा देखिए, पांचवा भी खूबसूरत सा सवाल है, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, बिल्कुल दिखेगा। चलिए थोड़ा सा अप डाउन कर लेता हूँ। पांचवा सवाल, ये डायग्राम दे दिया गया है, कह रहा है आइडेंटिफाई ए इन द गिवन डायग्राम। ए के बारे में पूछा जा रहा है जी, क्या है? तो पोलिन ट्यूब है, स्टिग्मा है, फीमेल जर्म सेल है, स्टाइल है, ठीक है ना। तो आपको बताना है 5 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा। क्लियर? 5 का कौन सा होगा बताना है। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, ये पोर्शन अस्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? अस्टिग्मा, ठीक है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया 5 नंबर का। चलिए अगला देखिए, एकदम आराम से पढ़िए, उतनी हड़बड़ी नहीं है, ठीक है ना। और आपको पैटर्न भी पता चलना चाहिए। बहुत सारे लोग चूहा मार के खा रहे हैं ना अभी तक, उनको अब जाग जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो छठा नंबर सवाल देख लेते हैं। छठा नंबर क्या देख लेते हैं जी? 6 नंबर सवाल देखते हैं। चलो 6 नंबर सवाल देखते हैं। ए स्टोमेटा क्लोजेज व्हेन, स्टोमेटा कब क्लोज होता है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ दिया गया है, उसके अंदर भी कह रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 6 नंबर का सही जवाब आपको बताना है। कह रहा है इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल गलत है, ठीक है। दूसरा देखा जाए, इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, सही दिख रहा है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। तीसरा ऑप्शन, व्हाट फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल, ये भी सही है। वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल, एक गड़बड़ है। तो देख लीजिए दूसरा तीसरा कौन सा ऑप्शन में सही है। तो देखिए तीसरा में सही है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे एनालाइज करना, इसी तरह का देता है। चलिए मेरे प्यारे दोस्त अगला सवाल देख लीजिए, खूबसूरत सा है। 7 नंबर क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट को ध्यान से देखना है। डक्टलेस ग्लैंड, एड्रिनल, लीवर, थाइफाइड, पिट्यूटरी। बताइए 7 नंबर का सही जवाब कौन सा है। तो लीवर है। क्या है जी? लीवर। डक्टलेस ग्लैंड क्या है? लीवर है, नहीं नॉट पूछा था। चलिए अगला सवाल जो होता है ना 8 नंबर 9 नंबर, असर्शन रीजन होता है, सुनना है ध्यान से। असर्शन रीजन के सवाल को बनाने का एकदम आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। असर्शन पढ़िए, रीजन पढ़िए, दोनों देखिए सही है कि नहीं, और रीजन का करेक्ट असर्शन में यूज आ रहा है कि नहीं, इसी तरह से बनाया जाता है। चलिए फिलहाल आते हैं 8 नंबर का सही जवाब क्या है, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। चलिए 8 नंबर सवाल कह रहा है, असर्शन में पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान से। कह रहा है इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस इन द फ्लूइड व्हिच आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन। बताइए सही है कि गलत है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका, असर्शन सही हो गया। अब रीजन पढ़ते हैं, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड सेमिनल वेसिकल सेक्रेट फ्लूइड फैक्स डिफरेंस, ये भी सही है, ठीक है जी। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? 8 का हो गया आपका ए ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। बोथ असर्शन रीजन ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए 8 नंबर देख लिए, तब 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीज लेस एनर्जी एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। चलिए बताइए सही है कि गलत है, ठीक है ना। सही है कि गलत है, ये आपको बताना है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगला रीजन में देखिए, कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, बच्चा बच्चा जानता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देख लीजिए असर्शन फॉल्स और
रीजन ट्रू, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया है ना। 9 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है जी, 9 नंबर का कौन सा हो गया, डी, डी फॉर दयानंद सरस्वती। ठीक है, इस तरह मैंने आपको 9 क्वेश्चंस बायो का करवाया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब क्या करते हैं ना, सब्जेक्टिव से पहले मैं ऑब्जेक्टिव सारा करवा लेता हूँ। ठीक है, 10 नंबर सवाल इस तरह से है, मैं ऑब्जेक्टिव सवालों पे आता हूँ। ठीक है ना, अब सीधे चलेंगे हम लोग 17 नंबर सवाल पे, सेक्शन बी केमिस्ट्री के सवाल। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है जिसपे आपका दिल फिदा हो जाएगा। ठीक है ना, सेक्शन बी के सवाल को देखिए, चलिए देखते हैं। 17 नंबर क्या है, करा ए स्टूडेंट noticed that new hammer made of iron is shiny while an old one kept of the toolbox has reddish brown deposit over it. Colors of hammer indicate, है ना। What does the change in color of hammer indicate, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया है। पहला ऑप्शन है इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर ऑन मेटल्स, दूसरा ऑप्शन है आयरन हैमर टर्न्स ब्राउन आफ्टर सम टाइम, effects of kept in the box for longer duration, iron changes color when kept with other tools। चलिए बताइए 17 नंबर का सही जवाब क्या होगा। तो इफेक्ट्स ऑफ मॉइस्चर ऑन मेटल, मेटल पे मॉइस्चर आ जाएगा, यानी पहला ऑप्शन ही करेक्ट हमको दिख गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 18 नंबर सवाल। अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना तो लाइक शेयर करिए बहुत सारे लोगों को, साथ ही साथ जो लोग पंक्चुअल है, जो लोग सिंसियर है, उनको क्या करना है ना, प्लेलिस्ट में टाइप करना है साइंस क्लास 10th, अब वीडियो पड़ा हुआ है 5-6 देख लीजिए, वो आएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल 18 नंबर सवाल देखते हैं। 4 स्टूडेंट्स वेर asked their teacher to arrange the set of 1 to 4 given below. Identify gas evolved in each case. गैस इवॉल्व होगा उसके बारे में आपको बताना है। ऑब्जर्वेशन दिख रहा होगा, ऑप्शन यहाँ नीचे है, देखिए दिख रहा होगा ना। चलिए डिब्बा को थोड़ा काट देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक बार और 18 नंबर सेटअप हो गया, कंसेप्चुअल है। चलो डब्बा को काट दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कर रहा है, आफ्टर ऑब्जर्वेशन दे अराइव्ड द फ्लोइंग इंटरफ्रेंस रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन ऑफ द टेबल। टेबल में दे दिया गया है आपको ABCD, है ना। पहला जो बीकर है, पहला पॉट है डायलूट HCl प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, दूसरा में है NaOH और जिंक है, तीसरा जो वेसल्स है ना, डायलूट HCl है और जिंक है, चौथा में NaOH है Na2CO3। ठीक है, स्टूडेंट ABCD ने ऑब्जर्व किया। आपका कह रहा है चूज द स्टूडेंट रिकॉर्डेड द करेक्ट ऑब्जर्वेशन किस में है, पहला में कौन सा गैस निकलेगा। ठीक है जी, आपको बताना है ना, क्या करना है आपको बताना है। एक बार देख लीजिए ध्यान से 18 नंबर सवाल को। ठीक है ना, चलिए कौन सा गैस निकलेगा यही आपको बताना था, है ना। तो आपको बताना है कौन स्टूडेंट सही है। ठीक है ना, ये स्टूडेंट बोला पहला से हाइड्रोजन निकला, दूसरा नो गैस, तीसरा CO2 और H2। ठीक है, तो मैं वहाँ लिख के ही बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। पहला में क्या निकलेगा, CO2। ठीक है जी, ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। दूसरा में निकलेगा हाइड्रोजन गैस H2, तीसरा में जो है निकलेगा H2, चौथा में कोई गैस नहीं निकलेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, CO2 H2O H2 और नो गैस, सी हो गया। ठीक है, यानी सी स्टूडेंट सी जो है करेक्ट। ऑप्शन कौन सा हो गया, सी फॉर छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। चलो आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा होगा एकदम, बिल्कुल मजा आएगा। इसके अलावा अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, चूहा मार के खा रहे थे, तो आप एक सिंगल वीडियो देखकर 80% से वो मार्क्स गेन कर सकते हैं। करना क्या है, वीडियो को 2-3 बार देख लेना है। चलो प्यार से समझते हैं। 19 नंबर का रहा है X + Y रिएक्शन करके Z बना रहा है ना। X + Y रिएक्ट्स टू गिव Z। इन द एबव रिएक्शन X लूजेज इलेक्ट्रॉन्स, Y गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बोल दिया इन्फॉर्मेशन है, X लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज आर नॉट शोन बाय Z। Z के द्वारा कौन सा प्रॉपर्टीज नहीं शोन किया जा रहा है, नॉट पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है जी, नॉट।
नॉट वाला पे फोकस करना है। चलिए बताइए 19 नंबर का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन में पढ़ के सुना देता हूँ। हैज हाई एमपी मेल्टिंग पॉइंट, हाई हैज लो बॉइलिंग पॉइंट, अकर्ड एज सॉलिड, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेन स्टेट। चलिए बताइए कौन सा है। तो हैज लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना। क्या रहेगा इसका, बीपी जो है ना, कि बीपी क्या रहेगा, लो, क्योंकि नॉट पूछा जा रहा है। बाकी सारा सही, यही एक गलत है, गलत ही पूछा है इसलिए यही सही होगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं, है ना। अगला सवाल बोले तो 20 नंबर, ठीक है। 20 नंबर सवाल दिख रहा होगा आप सबों को, बिल्कुल दिखेगा। चलिए 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है। स्टूडेंट टेस्टेड सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड रिपोर्ट्स इट पीएच वैल्यू एज 6 एट रूम टेम्परेचर, विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैव बीन एडेड। देखिए कंसेप्चुअल एप्लीकेशन है, मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो, ठीक है। 20 का समापन बताइए। 20 का क्या होगा, एडेड इन वाटर, है ना। कौन सा ऐड करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर। चारों ऑप्शन मैंने पढ़ दिया है ना। 20 नंबर का सही जवाब आपको देना है। तो कैल्शियम क्लोराइड ऐड करेंगे, ठीक है हम लोग। चलो आगे बढ़ा जाए। आगे बोले तो 21 नंबर, 21 नंबर में एक प्यारा सा टेबल दे दिया गया होगा, दिख रहा होगा। करा A scientist in chemistry laboratory wants to make salt with pH 5.5 using acid and base. The table shows the acid and base represent in laboratory, ठीक है भाई। 1 2 3 4 5 HCl NaOH H2CO3 NH4OH CH3 COOH, किसका है जी, एसिटिक एसिड का। Which of the acid and base should use for the reaction, राइट। किसका यूज करेंगे रिएक्शन के लिए हम लोग। आपका ऑप्शन दे दिया गया 21 नंबर का। पहला है HCl NaOH, दूसरा है H2CO3 एंड NaOH, तीसरा है HCl एंड NH4OH, चौथा ऑप्शन है CH3 COOH एंड NaOH। चलिए आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा रिएक्शन जो है एसिड बेस का यूज करेंगे हम लोग, है ना। पीएच अगर 5.5 दे दिया है। चलिए बताइए कौन सा सही जवाब होगा आपका। तो HCl NH4OH होगा, देख लीजिए सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। ये जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा आपके अंदर उतना ही कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, ठीक है जी। चलिए 22 नंबर देखो, करा व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एडेड टू एथेनोइक एसिड ए गैस इवॉल्व्स, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गैस इवॉल्व। के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए में बोला जा रहा है इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, बी में बोला जा रहा है इट इवॉल्व। देखिए कह रहा है ना करेक्ट ऑप्शन, तो डायरेक्ट मैं करते जाता हूँ, है ना। कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है ना, आपको ये बताना है। कह रहा है इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, बिल्कुल सही है, ठीक। पहला तो सही हो गया, ठीक है। दूसरा इट इवॉल्व विद द ब्रिस्क इफ्लो, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है इट हैज अ स्मेल बर्निंग सल्फर, बिल्कुल गलत है। इट इज आल्सो बाई प्रोडक्ट फॉर ऑफ रेस्पिरेशन, सही है। देख लीजिए ए बी डी कौन सा ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन में है, तो वही सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भी खूबसूरत सा है। 23 नंबर, क्या बोला जाए 23 नंबर, देखिए 23 नंबर देखो। कह रहा है विच वेजिटेबल इज बेसिक इन नेचर, कौन सा वेजिटेबल जो है बेसिक इन नेचर। टोमेटो, रेडिश, कैरोट, बीटर गार्ड। बच्चा बच्चा को पता है ना। 23 का सही जवाब बीटर गार्ड, ठीक है। चलो अगला सवाल है असर्शन रीजन का 24 नंबर, ठीक है ना। 24 नंबर क्या है जी, असर्शन रीजन वाला सवाल है, जिसको आप लोग धुआं धुआं कर देते हैं। 24 नंबर का देखिए 24 का क्या होगा, ठीक है। पहले तो असर्शन को पढ़िए। करा है लीड नाइट्रेट ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन गिव लीड ऑक्साइड, ब्राउन कलर्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना। क्या तो क्या है, ये सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा करा लीड नाइट्रेज इज सोलुबल इन वाटर, सही है।
लेकिन इसका यूज नहीं दिख रहा है हमको, तो कौन सा ऑप्शन हो गया बी, बोथ हेयर आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, 24 का बी। आगे बढ़ा जाए। इस तरह से मैंने केमिस्ट्री का भी काम तमाम कर दिया। क्या कर दिया मैंने? काम तमाम कर दिया। ठीक है, आगे अब हम चलते हैं फिजिक्स की ओर। ठीक है ना जी, क्या चलते हैं? फिजिक्स की ओर। सेक्शन सी में आ जाते हैं। ठीक है, 30 नंबर सवाल दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। 30 नंबर है ना। फिजिक्स में 3 ही एमसीक्यू पूछा जाता है, दुख की बात यही है। ठीक है ना। करा द इमेज ऑफ ए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन बाय यूजिंग ए कनकेव मिरर, द फोकल लेंथ ऑफ मिरर कैन बी डिटरमाइंड बाय measuring the distance between the object and the mirror, the object and a screen, the mirror and a screen, the mirror and a screen as well as between the object and the screen। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कौन ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है जी, आपको बताना है। तो द मिरर एंड द स्क्रीन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, C4 छत्रपति शिवाजी महाराज सही हो गया। ठीक है, 30 नंबर का सी। इस तरह से आपको पता करना था कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, स्क्रीन पे कनकेव मिरर। मैंने बताया है आपको 6 के से। साथ ही साथ देखिए अब क्या करूंगा मैं ना, शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है ना। हाँ, वीडियो के माध्यम से मैं हर एक चैप्टर का, साइंस का और मैथ्स का। ठीक है ना जी। फिलहाल चलिए देखिए अगला सवाल 31 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना है आपको। ठीक है, चलिए देखिए। कराए स्टूडेंट ट्रेस्ड द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म दिया गया है, आपको दिख रहा होगा डायग्राम। प्रिज्म क्या करता है, व्हाइट लाइट को जो है ना, जब प्रिज्म से हम लोग व्हाइट लाइट को पास करवाते हैं तो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है जी, क्या होता है 7 कलर में, पता होगा भिव गयोर, है ना। क्या लिखा जाता है उसका, भिव गयोर। मैं लिख देता हूँ VIBGYOR, 7 कलर्स ऑफ रेनबो आ गया इसमें। ठीक है ना। फिलहाल हम सवालों पे ध्यान केंद्रित करते हैं, है ना। चलो कह रहा है, ये डायग्राम आपको दे दिया गया है। कह रहा है पाथ में कौन सा सही है, द ट्रेस मोस्ट लाइकली हैव बीन डन करेक्टली बाय द स्टूडेंट। बताना है आपको कौन सा डायग्राम सही है ना। आपको 31 का सही जवाब देना है। तो पहला देखिए, इधर से गया इधर मुड़ गया, पहला ही ठीक लग रहा है, बाकी सब गड़बड़ है। ठीक है जी, इस सवाल का सही जवाब कौन सा हो गया, ये डायग्राम सही है, बाकी सब गड़बड़ है। देखिए मीडियम अलग अलग है, ध्यान देना है। देखिए इधर से गया रे, मीडियम क्या है, यहाँ पे एयर है, ग्लास है, थोड़ा सा इधर होगा। फिर क्या है, मीडियम चेंज कर गया तो फिर वही पोजीशन गेन कर लेगा। ठीक है, दोनों तरफ मीडियम सेम है। ग्लास के अगल बगल क्या है, एयर होगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया 31 का। अब बचा है सवाल नंबर असर्शन रीजन का, दिख रहा है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको देखना है। 32 नंबर का सही जवाब। ठीक है ना। चलिए एक बार देख लीजिए, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया था, एक बार पढ़ लीजिए। ABCD। ए में है बोथ असर्शन रीजन ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बी ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। चारों पढ़ लिए आप सब, है ना, बिल्कुल। चलिए अब 32 नंबर सवाल को बनाते हैं। करा द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म। बिल्कुल सही बात है ना। सोलेनोइड क्या होता है, इस तरह से कॉइल होता है, इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। ठीक है जी, इधर जोड़ दिया जाता है बैटरी से। तो असर्शन सही हो गया। रीजन पढ़ते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड ए सोलेनोइड पैरेलल होता है। हाँ, हर जगह पैरेलल होता है। तो असर्शन भी सही हो गया मेरे प्यारे दोस्त। ए एंड आर बोथ ट्रू हो गया एंड एक्सप्लेनेशन भी हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्या हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर हो गया 32 नंबर सवाल। इस तरह मैंने
ऑब्जेक्टिव सवाल को धुआं धुआं कर दिया। ठीक है, अब सब्जेक्टिव की बारी है। देखिए सब्जेक्टिव सवालों पे मैं आ रहा हूँ ऊपर से नीचे तक, देखना वो पेपर में मिलेगा बचवा। करना क्या है आप सबों को, देख लेना एक बार, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ठीक है ना, जितना ज़्यादा हो सके। चलिए देखिए इस तरह मैंने ये सब करवा दिया है आपको, है ना। 9 तक तो निपट लिए थे। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर देखिए, सवाल एकदम खूबसूरत सा दिख रहा होगा, कचड़ों का अंबार है। कह रहा है ऑब्जर्व द पिक्चर वेस्ट डिस्पोजल गिवन एंड राइट 2 मेथड्स टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। 2 मेथड आपको बताना है, ठीक है जी, क्लियर। सवाल को अभी देखिए, स्क्रीनशॉट चुपके से ले लो, है ना। 11 नंबर, विच वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द ट्रॉफिक मूवमेंट्स, है ना, ये सबका एग्जाम्पल देना है। देखिए एक और में भी देता है, आगे मैं आंसर डिटेल बता रहा हूँ, आपका ध्यान देना है। अभी क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूँ। एक्सप्लेन द फीडबैक मैकेनिज्म, और वाला देखिए 11 बनाइए, नहीं तो 11 का और बनाइए, दोनों मत बनाइएगा, टाइम की बर्बादी होगी, ठीक है जी। 12 नंबर कह रहा है एक्सप्लेन 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन वर्फुली, 2 टाइप का रेस्पिरेशन बताना है शॉर्ट में। 13 का देख लीजिए आप, व्हाट इज एनवायरमेंट पॉल्यूशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, ठीक है जी। इस तरह पढ़ लीजिए, थोड़ा टाइम बचेगा। डिफरेंस बिटवीन मोनार्ची एंड मेनोपॉज, व्हाट चेंजेज ऑब्जर्व इन द फर्टिलाइजर ऑकर, इस तरह से, ठीक है। सब बायो का है। HIV के बारे में, HIV का फुल फॉर्म पता होगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आपको ऑब्जर्व करके देखना है, क्लियर हो गया। इस तरह बायो के सवाल थे 16 टोटल। अब सेक्शन बी में केमिस्ट्री का आते हैं, ये सब मैंने कर चुका हूँ, है ना। कहाँ तक हो गया था, 24 तक डन हो गया था। 25 से देखिए, चुपके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 25 करा, व्हेन यू मिक्स द सॉल्यूशन ऑफ लीड टू, है ना, नाइट्रेट and potassium iodide, what is the color of the precipitate formed, name the precipitate, write the chemical equation of the reaction, ठीक है। 26 का देख लीजिए, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा निरमा का फार्मूला लिखना है, निरमा नहीं, सर्फ एक्सेल भी होता है। चलिए अगला देख लीजिए। इसी तरह 27 नंबर आते हैं, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, सवाल पूछता ही है हर बार की। 27 में देखिए इस तरह ऑब्जर्व करना है आपको और सवालों को जवाब देना है, क्लियर हो गया। देखिए बी का और है, कोई एक रीजन दे देना है आपको, ठीक है। चलिए थोड़ा स्लाइड को बढ़ाता हूँ। 29 नंबर देखिए, एक डायग्राम दे दिया गया है ना, ये सब डायग्राम NCERT में आपको मिल जाएगा, ठीक है। डायग्राम बेस्ड आजकल सवाल पूछने लगा है, क्लियर हो गया। 29 इसमें जवाब देना है आपको जो जो पूछा जाएगा। अब सेक्शन सी की बात कर लें फिजिक्स में, तो 30, 31 और 32 तक हम लोग निपट लिए थे। 33 में कह रहा है लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, बच्चा वाला सवाल पूछा है। जितना डिस्टेंस पे इमेज रहेगा, है ना, जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे उतना ही डिस्टेंस पीछे बनेगा, है ना, सेम डिस्टेंस पे बनेगा। आगे बढ़िए, इस तरह सवाल पढ़िए आप खुद से। स्टेट द फ्यूज ऑफ सर्किट के बारे में बताना है, न्यूमेरिकल्स है ना, 35, 36, 37 इस तरह दिखाया गया है। 38 का न्यूमेरिकल है प्यारा सा, कोई एक बना लेना है इस तरह से। 39 नीलास्ट टिंडल इफेक्ट सोन बाय कोलाइडल पार्टिकल्स, ऑब्जर्व करना है, 4 इंस्टेंस देना है आपको। अगला देखिए इस तरह से सवाल बनाना है। अब आंसर पे आते हैं, मैंने आपके लिए लिख कर लाया हूँ, ठीक है जी, देखिए प्यारा सा। चलो 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर क्या था, प्रॉब्लम ऑफ, जो कूड़ा करकट वाला था, डिस्पोजल कैन बी सोल्व फ्लोइंग मेथड। पहला क्या है, बाय डिस्पोजिंग बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सेपरेटली। दूसरा तरीका है बाय रीयूजिंग मटेरियल्स सच एज पॉसिबल, है ना, जितना पॉसिबल हो को दोबारा रीयूज करिए। अगला सवाल का था पॉजिटिव फोटो
प्रिज्म था, निगेटिव, ये सब का एग्जाम्पल देना था, है ना। चलिए इस तरह से क्या है देखिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ, देखिए क्लियर हो गया, ताकि आपका कुछ छूटे नहीं। क्लियर। एरोबाइक रिस्पायरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। क्लियर जी, इस तरह से, ठीक है। धीरे धीरे मैं स्लाइड कर रहा हूँ। बायोडिग्रेडेबल, पोल्यूटेड, नॉन बायोडिग्रेडेबल, डिफरेंस एकदम हलवा सवाल है, हो गया। आगे देखिए, मेनार्ची और मेनोस्पॉज में क्या डिफरेंस है देख लीजिए। इट इज द स्टार्ट ऑफ मेंसुरेशन इन फीमेल्स, है ना। इट स्टॉपेज मेंसुरेशन इन द फीमेल्स, स्टॉप होता है, शुरू कब होता है, स्टार्ट हो जाता है ना मेंसुरेशन इन फीमेल में। इसी को मेनार्ची बोलते हैं, पहला जो पीरियड होता है, या लास्ट वाला को मेनोपॉज बोलते हैं। इट अकर्स एट द 10 से 12 साल एज होने पे लड़कियों को क्या है, एमसी आने लगता है ना, जिसको पीरियड बोला जाता है। और एंड हो जाता है 50 से 55 साल, वैरी करता है ना, खान पान पे डिपेंड करता है, 50 से 55 साल तक चलता है। क्लियर है जी। चलो अगला सवाल इस तरह से, ABC में कंडोम, पिल्स, कॉपर्टी, सर्जिकल मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे इस तरह से क्या है, ह्यूमन, देखिए क्या करना है, कॉपी में पेन निकाल के बैठिएगा और लिखिएगा इसको 1-2 बार, है ना, तब आएगा। 25 नंबर में देखिए, द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट येलो होगा, नेम द कंपाउंड, इस तरह से। वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O होता है। क्लियर जी। इस तरह से आप खुद से इसको क्या करना है, एक बार कॉपी पेन निकाल कर लिखना है। एक्स लूजेज इलेक्ट्रॉन है तो मेटल होगा, गेन कर रहा है तो नॉन मेटल होगा, ठीक है, नॉन मेटल। प्रॉपर्टीज आयोनिक कंपाउंड का MPVP हाई होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। इस तरह आपको लिखना है बारी बारी, ठीक है जी। चलिए 29 नंबर में देख लीजिए, खूबसूरत सा सवाल है। जिंक जो है, जिंक हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। आगे देखिए, कोरल कली प्रोसेस, एकदम आंसर जितना लिखना है उतना ही लाया गया है, ज्यादा नहीं। देखिए अभी मैंने बता रहा था, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, इट इज ऑलवेज वर्चुअल और इरेक्ट होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लेन में, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, the image formed at the same distance behind the mirror of object front of the mirror, image laterally inverted होता है। क्या है सर, देखिए जैसे इसमें बी ऐसे लिखा रहा है ना, इधर हम लोग देखेंगे तो बी ऐसे दिखेगा उल्टा, इसी को लैटरली इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है जी। 34 का देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा था ना। आगे देखिए, इस तरह से आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। कनकेव लेंस था, पावर निकालिएगा 1/f, पावर का यूनिट डायोप्टर होता है। लेंथ ऑफ वायर एक न्यूमेरिकल जो था उसका आंसर होगा। देखिए जब रजिस्टर सीरीज में रहेगा, देखिए किस में रहेगा जी, रजिस्टर सीरीज में रहेगा, RS लिख दिया तो इसमें सीधे जोड़ दिया जाता है, R1 R2 R3 डॉट डॉट जितना रहेगा जोड़ देंगे सीधा सीधे। क्या देगा, 2 ओम और 3 ओम को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं तो कुल प्रतिरोध नहीं तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो क्या है, R1 2 है, 3 है, R दोनों को जोड़ दीजिए 5 ओम आ गया। क्या आ गया, कुल प्रतिरोध 5 ओम आ जाएगा। टोटल रेसिस्टेंस जो है क्या है जी, सीरीज में जोड़ा जाएगा तो टोटल रेसिस्टेंस जो है R1 प्लस, देखिए एक बार और रिकॉल कर देता हूँ, सीरीज में जोड़ा जाएगा, किस में जोड़ा जाएगा जी, सीरीज में, ठीक है ना। तो R इक्विवेलेंट बोलेगा यानी टोटल रेसिस्टेंस, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 कर देना है, ये हो गई सीरीज की बात, ठीक है ना। सीरीज में रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। अब पैरेलल की बात की जाए, किसका जी, पैरेलल, ठीक है ना। पैरेलल में क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट जो होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। क्या होता है जी,
प्लस डॉट डॉट कर दीजिए, इससे आपको निकालना है। और निकालने के बाद आंसर उलट दीजिएगा, आर इक्विवेलेंट, ठीक है। जैसे इधर सोल्व किए तो मान लीजिए 5/6 आया ना, तो आंसर 6/5 होगा। इतना उलटना भूल जाता है लास्ट में सब, ठीक है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बहुत बार पूछता है, आपको देख कर जाना है इसको, है ना। देखिए इसमें क्या है, एक मोशन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, एक करंट का डायरेक्शन बताएगा, है ना। इस तरह परपेंडिकुलर या स्ट्रेच करिए आप। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है जी। आगे फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगा, पहला दूसरा, इस तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए इस तरह सवाल है, पावर आसान होता है ना। पावर क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम। वहां से आप अगर एनर्जी निकालिएगा, क्या निकालिएगा, E इक्वल टू पावर इंटू टाइम हो जाएगा, ठीक है ना जी। इस पे बैठाइएगा, क्वेश्चंस का सोल्व हो जाएगा, है ना। चलो, 1 यूनिट बिजली जो उठता है 1 kWh बोला जाता है, ठीक है। आगे देखिए इस तरह से प्रेस बायोपिया में नेचुरल लेंस, ये देखिए स्क्रीन पे विबग्योर है ना, 7 कलर का, अभी मैंने बताया था। इससे कुछ और सवाल देखो, सबसे ज्यादा डेविएट कौन कलर हुआ, भी वॉयलेट, ठीक है। सबसे कम रेड, सबसे कम रेड हुआ, ये सबसे ज्यादा होता है डेविएशन। देखो यहाँ से व्हाइट लाइट गया, ऐसे कमर लचका के एकदम नीचे आ गया, ये बेचारा थोड़ा सा मूव किया, दिख रहा है इतना गैपिंग। क्लियर। डिस्पर्सन क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। क्लियर हो गया। आई होप आपको मजा आया होगा, लेक्चर पसंद आया होगा। तो वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक शेयर कर देना है, साथ ही साथ कमेंट करके बताना है कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है ना कौन सा टॉपिक से ज़्यादा सवाल लें। ऐसे इसी तरह सेट में बताऊंगा, साथ ही साथ क्या करना है, आपको वीडियो को 2-3 बार देख लेना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मन से पढ़ाई करते रहिए। मुद्दे की बात ये है, ठीक है जी। चलो, जय हिंद।